एक दिन की बात है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा रहता था। अर्जुन का काम बकरियां चराना था। वह रोज़ सुबह गांव के पास जंगल में बकरियों को लेकर जाता और शाम तक वापस लौट आता था। एक दिन अर्जुन जब अपनी बकरियों को चराते हुए जंगल में गया तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी इंसान की लग रही थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। आवाज़ गहरी घाटी के पास से आ रही थी। अर्जुन ने बकरियों को छोड़कर आवाज़ के स्रोत तक जाने का फैसला किया। जब अर्जुन घाटी के पास पहुंचा तो उसे कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पर अजीब से निशान बने हुए थे और उस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। अर्जुन ने संदूक को उठाकर अपने गांव ले जाने की सोची। वह किसी से मदद मांगना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ में चेतावनी थी कि संदूक को मत छूना, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने संदूक नहीं छोड़ा। गांव में पहुंचकर अर्जुन ने संदूक के बारे में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित गोपाल से बात की। गोपाल ने संदूक को देखकर कहा, यह साधारण संदूक नहीं है। इसे सदियों पहले एक ऋषि ने बनाया था। इसे खोलने वाला इंसान या तो बहुत बड़ी शक्ति पाएगा या विनाश। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत तक पीछा करेगा। वह अगली सुबह जंगल के उस स्थान पर वापस गया जहां उसे संदूक मिला था। वहां उसे एक पुरानी गुफा दिखी जिसकी दीवारों पर वही निशान बने थे जो संदूक पर थे। गुफा के अंदर अर्जुन को एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था कि संदूक को खोलने के लिए सत्य साहस की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने शिलालेख के निर्देशों का पालन किया और सत्यता और निडरता से सभी चुनौतियों को सामना किया। अंत में संदूक अपने आप खुल गया। अंदर से एक चमकदार रत्न और एक पुरानी पादुलिपि निकली। पादुलिपि में एक खोए हुए खजाने का नक्शा था जो गांव के पास की गुफाओं में छिपा था। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से न केवल खजाना खोजा, बल्कि अपने गांवों को गरीबी से बाहर निकाला। अर्जुन ने जब खजाने को गांव के लोगों के सामने रखा तो सभी ने उसकी ईमानदारी और बहादुरी की सराहना की। खजाने में सोने और चांदी के सिक्के, अनमोल रत्न और एक राजसी तलवार थी। अर्जुन ने पंडित गोपाल की सलाह पर खजाने को पूरे गांव में बांटने का फैसला किया ताकि हर परिवार सुखी और संपन्न हो सके। तो उसके बाद खजाने की खबर गांव के बाहर भी फैलने लगी। एक रात जब अर्जुन अपनी बकरियों को बांधने के लिए बाहर निकला तो उसे एक अजनबी मिला। अजनबी ने अर्जुन से कहा, यह खजाना सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है, इसमें एक शक्ति छुपी है जो गलत हाथों में गई तो यह गांव खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? अजनबी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, समय आने पर सब पता चल जाएगा, अभी बस सतर्क रहो। और फिर वह गायब हो गया। अगले दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसका नाम विक्रम था। उसने खजाने की बात सुनकर गांव वालों को धमकी दी कि खजाना उसे सौंप दिया जाए, वरना वह अपने सैनिक के साथ हमला कर देगा। गांव वालों ने घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा, यह खजाना हमारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। अर्जुन ने खजाने में मिली राजसी तलवार को उठाया। पंडित गोपाल ने बताया कि यह तलवार सिर्फ एक योद्धा के हाथ में अपनी असली शक्ति दिखाती है। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा और तभी तलवार से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के साथ अर्जुन को एक संदेश मिला, जो सत्य और साहस के रास्ते पर चलेगा वो इस तलवार की शक्ति का उपयोग कर सकेगा। अर्जुन को यकीन हो गया कि यह तलवार गांव की रक्षा के लिए बनी है। उधर विक्रम अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला करने के लिए तैयार था। अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट किया और योजना बनाई। उसने तलवार के रहस्य को समझने की कोशिश की। अचानक तलवार के पास एक और नक्शा प्रकट हुआ जो जंगल की गहरी गुफा तक ले जाता था।
अर्जुन ने तय किया कि वह गुफा में जाएगा और वहाँ छुपे रहस्य को समझेगा। फिर अर्जुन ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जब वहाँ पहुँचा तो गुफा के अंदर अर्जुन को एक विशाल पत्थर मिला जिस पर लिखा था, तलवार का इस्तेमाल केवल उन लोगों के खिलाफ करो जो निर्दोषों को नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही उसे वहाँ एक और खजाना मिला जिसमें कई शक्तिशाली औजार थे। जब विक्रम ने गांव पर हमला किया तो अर्जुन ने तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार ने विक्रम के सैनिकों को डराने के लिए आसमान में बिजली पैदा की। यह देखकर विक्रम और उसके सैनिक भाग गए। अर्जुन की बहादुरी के कारण गांव अब पूरी तरह सुरक्षित था। गांव वालों ने मिलकर एक नई शुरुआत की और अर्जुन को अपना नेता चुना। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। तलवार ने उसे यह सिखाया था कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अर्जुन ने वादा किया कि वह हमेशा सत्य और साहस के रास्ते पर चलेगा और अपने गांव की रक्षा करेगा। और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही तलवार आसमान में चमक रही है और एक रहस्यमय आवाज़ कह रही है कि तुमने पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। शक्ति को संभालना आसान नहीं है। अर्जुन अचानक जाग गया। उसे महसूस हुआ कि तलवार का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में एक विद्वान साधु आया। साधु ने अर्जुन से कहा, तुमने जिस तलवार का इस्तेमाल किया वह अद्वितीय है, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी जुड़ा है। अगर इसे गलत समय पर गलत इरादे से उठाया गया तो यह न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को विनाश की ओर ले जा सकती है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, इस श्राप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां यह तलवार बनी थी, लेकिन वह यात्रा आसान नहीं होगी। साधु ने अर्जुन को एक नक्शे दिया जो एक दूरस्थ पहाड़ी जंगल तक ले जाता था। अर्जुन ने गांव की भलाई के लिए यात्रा करने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे शुभकामना दी और पंडित गोपाल ने उसे कुछ जड़ी बूटियाँ दी जो मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर सकती थी। तो फिर वहाँ से वो जंगल की ओर चल दिए। अर्जुन जब जंगल में पहुँचा तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक स्थान पर इतना घना कुहासा था कि अर्जुन रास्ता भटक गया। तभी उसे तलवार से हल्की रोशनी निकली जिसने उसे सही रास्ता दिखाया और फिर आगे वहाँ से चल दिए। जंगल में एक विशालकाय राक्षस ने अर्जुन का रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन राक्षस ने कहा, यह शक्ति मेरे खिलाफ नहीं चलेगी, इसे सही इरादे से उठाओ। अर्जुन ने अपनी चतुराई से राक्षस को हराया और उसे अपने इरादों की सच्चाई समझाई। कई दिन की यात्रा के बाद अर्जुन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो खंडर में बदल चुका था। मंदिर के अंदर एक पत्थर की बेदी थी जिस पर लिखा था, तलवार की शक्ति तभी स्थिर होगी जब इसे सही उद्देश्य के लिए बलिदान किया जाएगा। अर्जुन ने समझ लिया कि तलवार को गांव वालों के लिए बलिदान करना होगा। उसने तलवार को वेदी पर रखा और प्रार्थना की। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और तलवार धीरे धीरे गायब हो गई। उसी पल अर्जुन को महसूस हुआ कि उसने केवल तलवार का श्राप खत्म किया बल्कि गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। उसके बाद अर्जुन गांव वापस लौट आया, लेकिन अब उसके पास तलवार नहीं थी। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे चिंतित हुए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें बताया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि उनकी एकता और साहस में है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को बहादुरी, एकता और सच्चाई का महत्व सिखाएगा ताकि भविष्य में कोई भी बाहरी ताकत उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। तो इस कहानी का अंत यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति न तो धन में है और न ही किसी हथियार में, बल्कि सच्चे इरादे और दिल की ताकत में है। जब हम सही मकसद के साथ काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी आप लोगों का कैसा लगा तो आप लोग कमेंट के ज़रिए कुछ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाते रहते हैं जो आप लोगों का कुछ सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।